सारी बरकतें खुदावंद चाहता है मैं और आप इस अवस्था में, जिस अवस्था में और आप अभी जी रहे हैं, जहां पर मैं और आप भी लगता है कि मैं असहाय और पीड़ित हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, जब मैं अपने को बड़ा कमजोर, बड़ा निर्बल महसूस करता हूं, खुदावंद का कलाम आज हमें सिखाना चाहता है, सामर्थ्य बनो, विश्वास करो, खुदा तुम्हारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे साथ में है, इस बात का विश्वास करो। और जब मैं विश्वास करता तो खुदावंद हमारी हर एक जरूरतों को, हमारी हर एक बातों को, उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने गीत को गाया, एक क्विज आपके लिए रखी गई थी और मैं समझता हूँ शायद सबको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। अगर बहुतों ने भजन 23 लिखा है तो प्लीज आप, भजन 23 नहीं है आज। अगर बहुतों ने भजन 23 लिख दिया है कि भजन 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, या यूहन्ना 10:10 यीशु अच्छा चरवाहा है, तो आज वो बातें नहीं करके आज हम कुछ और बातें सीखेंगे। जब मैं इस गीत को गा रहा था, मैंने बार बार कह रहा था कि एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो। और जिस बात पर आज प्रचार था, उस बात को मैंने आज 2 बार गाया। अगर आप लोगों ने गाना सुना हो ध्यान से, तो मैंने उस लाइन को आज 2 बार दोहराया, उस पैराग्राफ को मैंने 2 बार गाया। याद आया किसी को? चलिए मैं दोबारा से दोहरा देता हूं उस लाइन को। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं खुद सामर्थ्य बन गया हूं। खुदावन मेरा बल, खुदावन मेरा बल, मेरी ताकत है। ध्यान रखिए, जिस वक्त मैं इस बात को जान लूंगा, विश्वास कर लूंगा, आपकी हर परेशानी का हल स्वयं आप ढूंढ लेंगे। खुदावन के लोगों, बेटे और बेटियों, मैंने जाना, इस बात को हम प्रचार में सुन चुके हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। जब भेड़ निर्बल थी, वो भेड़ों में, झाड़ू में जाके फंस गई। हमें निर्बल नहीं बनना है, हमें निर्बल नहीं बनना, हमें सामर्थ्य बनना है। वो भेड़ झाड़ियों में इसलिए फंसी क्योंकि वो कमजोर थी। ध्यान रखिए, कमजोर अवस्था में थी, कमजोर थी। इसलिए उस वचन को बहुत ध्यान से समझिए, उस वचन को जहां पर यीशु ने दृष्टांत को कहा है, वो कमजोर थी। इसीलिए यीशु ने कहा, चरवाहे ने उसको भी गोद में लिया, अपनी गोद में उठाकर लेकर आया, क्योंकि वो कमजोर थी, असहाय थी। अगर ये भेड़ मजबूत होती, ताकतवर होती, सामा शक्ति से लबरेज होती, मैं विश्वास करता हूं झाड़ियों को रौंदती हुई, झाड़ियों में से निकलकर, फंस कर, जैसे ही फंसी होती, वो रौंदती हुई उसमें से निकल आती। आज का वचन यही है चीजों। मैं और आप भेड़ बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? सामर्थ्य। तो आज का कलाम हम सीखते हैं भजन संहिता 18, साम 18, भजन संहिता 18, उसकी पहले पद को पढ़ेंगे। यहां पर 7 बातें हैं भजन संहिता 18 की। कुछ 7 पदों को हम लोग मनन करेंगे। पहले 1 और 2 पद में 7 बातें लिखी, इन बातों को सीख के हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुत अच्छी वचन परमेश्वर आपको देना चाहता है, बहुत अच्छी बातें प्रभु आपको बताना चाहता है। प्रभु बोलना चाहता है, निर्बलो, आए कमजोर लोगों, सामर्थ्य बनो, शक्तिशाली बनो। ऐसे नहीं बैठ जाए, क्या होगा? समय नहीं है ऐसे बैठने का, खड़ा होना है, सजग होना है। हम लोग जानते हैं, अभी आप इस कोरोना बीमारी के बारे में सुन रहे हैं, इस बारे में अच्छे से जान रहे हैं। मालूम है कोरोना बीमारी पकड़ किसको रही है? मालूम है आप लोगों को कोरोना बीमारी किसके अंदर ज्यादा असर कर रही है? जो अंदर से वीक है, ज्यादातर उनके लिए इम्यूनिटी पावर कम है, उस पर ज्यादा इफेक्ट करती, ज्यादा असर करती है। लेकिन जो अंदर से स्ट्रांग है, वो बीमारी से लड़कर जयवंत हो जाता है। समझ में आ रहा ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? जो अंदर से सामर्थ्य है, जो अंदर से बलवान है, ताकतवर है, वो बीमारी को मुंह तोड़ जवाब देता है। मैं समझता हूं उसको मुक्का मारकर निकल कर आता है, तो मेरा क्या बिगाड़ सकती, खुदा मेरे साथ में है। हालेलुया।
इसी विश्वास के साथ, इसी कुव्वत के साथ, सामर्थ के साथ हमें लड़ना है, चलना है खुदावन का नाम लेकर। और यहां पर देखते हैं दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, आए खुदा, आए परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है। इस बात को पहले जान ले, आप सामर्थी बन सकते हैं खुदा उनके सामर्थ को लेकर। प्रभु में इस बात के लिए बोले, खुदा मेरा बल है। हालेलुया, खुदा मेरा बल, और तू मेरा बल है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तू मेरी ताकत है। वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, क्योंकि तू मेरा बल है। खुदा तू मेरी ताकत है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी सामर्थ, तू मेरी शक्ति है। इसलिए खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और कहता है, खुदावन मेरी चट्टान है, खुदावन मेरी चट्टान। दूसरी बात, पहली बात खुदा मेरा बल है, दूसरी बात वो कहता है खुदा मेरी चट्टान है। चट्टान ही नहीं, मेरा गढ़ भी है। खुदा मेरा गढ़, खुदा मेरा गढ़ है। गढ़ चारों ओर से घेर रखा उसने, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। गीत आप लोगों ने अच्छा सुना हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, तू मेरा गढ़ है, और गढ़ ही नहीं, तू मेरा छुड़ाने वाला भी है। हालेलुया, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान, तू मेरा गढ़, और तू मेरा छुड़ाने वाला। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। खुदा मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वो खुदा मेरी ढाल भी है। मेरा बल, मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, और मेरी ढाल, मेरी ढाल है। खुदा मेरी ढाल, ढाल समझ से ढाल क्या होती है? हर जलते हुए तीरों से सामना करने की सामर्थ देती है, वो बचाती है। खुदा मेरी ढाल है, मुझे हर जगह से बचाएगा, बीमारियों से, मुसीबत से, संकट कलेश से। ढाल ही नहीं, वरन मेरा उद्धार का सींग भी है, मेरा मुक्ति का सींग, अर्थात मेरा मुक्ति का सींग है वो, मेरा मुक्ति का सींग। और मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़। गढ़ ही नहीं, वरन मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, आइए बोले खुदावन में, खुदा मेरा बल है, खुदा मेरा बल है। जोर से बोले अपने घर में बैठे हुए, खुदा मेरा बल है, खुदा मेरी चट्टान है, खुदा मेरा गढ़ है, खुदा मेरी ढाल है, खुदा मेरा मुक्ति का सींग, मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, वो मेरा खुदावा मुझे मृत्यु के बल से छुड़ाता है, मुझे मृत्यु के बल से छुड़ाता, मुझे मुसीबत से, कलेश से बचाता। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। वजह से 27 निकालेंगे जल्दी से। Psalm 27, आइए पढ़ते हैं Psalm 27। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा डर उद्धार है, मैं किससे डरूं? खुदा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? डरना नहीं है। अब हमें किसी का डर नहीं। क्यों डर नहीं? क्योंकि खुदा मेरे साथ में है, मेरा बल है। अच्छा चरवाहा ना भेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देता है। आप वचन को पढ़ते हैं अच्छे से, आप सोच रहे होंगे कि गाना कुछ और गाया था, शायद पैसा भटका रहे हैं। ध्यान रखें, दाऊद बताता है अपने विषय में, जब उसकी भेड़ों को भालू या शेर
पकड़ता था तो दाऊद भिड़ जाता था, भालू से भी और शेर से भी। तो चरवाहा क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा चरवाहा सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। और जब मेरी ढाल है वो, जब मेरी बैक है वो, तो मुझे डरना चाहिए? नहीं। डरना चाहिए? नहीं। निकल कर आए, इस डर से बाहर निकले, इस डर से बाहर निकले। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? किसका भय खाऊं? फिर वो कहता है तीसरे पद में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध पाती बांध ले, चाहे बहुत सारी बीमारियां, महामारियां, संकट, कलेश, जोखिम, तलवार, कुछ भी आओ, आते रहो, मेरा खुदा छुड़ाने वाला है। मेरी ढाल बनकर, मेरी चट्टान बनकर मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। वो मेरा गढ़, मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा खुदा मेरी बल, मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति है। इस बात को अजीजों आज ग्रहण कर लें आप, और रौंदे परेशानियों को, मुसीबतों को, चिंताओं को रौंदे। खुदावंद ने कहा तुम कमजोर मत बनो, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ में है, मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ में है। लिखा हुआ है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध पाती डाले, छावनी डाले, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई खट जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चय खड़ा रहूंगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मतलब सेना चारों ओर से मुझे घेर ले। छावनी डालने का मतलब है चारों ओर से घेर लेना, और सेना का मतलब है 6000। हालेलुया। सेना मतलब, सेना पलटन बोलते हैं। 6000 परेशानी भी हो कोई बात नहीं, खुदावन लाखों परेशानी से छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है हमारे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चय खड़ा रहूंगा, चुकी खुदावन मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। खुदावन के लोग भजन संहिता 3:6 निकालेंगे जल्दी से। साम 3:6 जोर से पढ़े जरा। 3:6, मैं उन 10,000 मनुष्यों से, अभी तो सेना भी डबल हो गई, अभी 6,000 मैंने बताया ना सेना, अब यहां पे क्या कहता है, मैं 10,000 से भी नहीं डरता। मनुष्य नहीं, ये दिक्कतें हैं, परेशानी है, मुसीबतें, क्योंकि मेरा आपका मलयुद्ध लहू और मांस के साथ में नहीं है। मेरा और आपका मलयुद्ध किसी इंसान के साथ, किसी मनुष्य के साथ में नहीं है। मेरा और आपका मलयुद्ध यदि है तो वह है आत्मिक सेनाओं से, जो हमें खुदावंत के नजदीकी में जाने में बाधा डालती है। और यहां पर वो कहता है, मैं उन 10,000 विपत्तियों से, मुसीबतों से, कलेशों से डरता नहीं। 10,000 मुसीबतों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों पाती बांधे खड़े, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा मेरा बचाने वाला खुदावंत है। हालेलुया। खुदा मेरा बचाने वाला, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। निकाले भजन संहिता 18 दोबारा से। की 18 पढ़ते हैं। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। जब विपत्ति मेरे चारों ओर से मेरे पास आ गई, जब मुझे घेर लिया, खुदावन मेरा आश्रय, मेरे को छिपाने वाला, मेरा चरण स्थान, मेरा ऊंचा गढ़, खुदा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थाने पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। उसने मुझे छुड़ाया, खुदावन मुझसे प्रसन्न था। खुदावन की मदद से, 29वां पद, क्योंकि खुदावन तेरी सहायता से मैं सेना पे धावा करता हूं। हालेलुया। खुदावन मैं तेरी सहायता से, तेरी मदद से सेना पे धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूं।
खुदावन तेरी सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूं। अर्थात जो बाउंड्रीज हैं उसके सामने बौनी हो गई खुदावन के लोगों के सामने। समझ पा रहे हैं आप? आपने देखा होगा, बड़े बड़े किले देखे होंगे, कितनी बड़ी बड़ी उसकी दीवारें होती हैं, शहर पनाह बोलते हैं उसको बाउंड्रीज बोलते हैं। और यहां पर दाऊद कहता है खुदा मेरे साथ में है, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां होने दो, पहाड़ जैसी परेशानी होने दो, मैं उसको लांग जाऊंगा। लांगने का मतलब है कूदना नहीं, लांगना मतलब आराम से कूद जाऊंगा, आराम से निकल जाऊंगा। कूदने में और लांगने में फर्क होता है। कहता मैं आराम से लांग जाऊंगा क्योंकि वो मेरे सामने बौनी है, छोटी है। हालेलुया। खुदा आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है। ये परेशानी आपके सामने बौनी है, बौनी छोटी सी है। खुदावन में सामर्थ्य बनो, खुदा में सामर्थ्य बनो। खुदावन आपको बढ़ाकर ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। खुदावन मैं शहर पर को लांग जाऊंगा क्योंकि खुदावन मेरे साथ में है और मेरी चट्टान, मेरा खुदावन मुझको हर विपत्ति से, मुसीबत से बचाता है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है 32 पद, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध, मेरी कमर को मजबूत करता है, मेरे जोड़ों को मजबूत करता है, मुझे गिरने से बचाता है, मुझे फिसलने से बचाता है। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से, शक्ति से लवरेज करता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वह मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बना देता है। वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पे खड़ा कर देता है। वो मुझे भागना सिखाता, लड़ना सिखाता, वो मेरे को चलना सिखाता, वो मुझे विश्वास पे कायम रहना सिखाता है। खुदावन मेरा बल है, मुझे किसी बात का डर, किसी बात का भय नहीं है। हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह 50, यशायाह नबी की पुस्तक 50वां अध्याय। यशायाह ओल्ड टेस्टमेंट में 871 नंबर पेज, 871। यशायाह 50 वर्स 7, यशायाह 50 का 7। यहां पे लिखा है, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। मैंने डरना छोड़ दिया, मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरा खुदावंद है। हालेलुया। मेरा खुदा मुझे बहलियों जाल से, महामारी से बचाता है। विश्वास करते हैं ना आप? हालेलुया, हालेलुया। कोई भी महामारी, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत, कोई कलेश तेरे डेरे के निकट भी नहीं आएगा। खुदावंद ने कहा, तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। खुदावंद का कलाम कहता है। और यहां पर यशायाह के द्वारा खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। यशायाह कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, इस कारण मैंने सोचना बंद कर दिया, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपने माथे को चकमक चट्टान के समान कड़ा कर लिया, क्योंकि मुझे निश्चय था मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने माथे को क्या कर लिया? चकमक चट्टान के पत्थर की नाई मजबूत कर लिया। मैं परेशानी टक्कर मार के फोड़ दूंगा। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, उसने मेरे माथे को, खुदावन क्योंकि मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, इसलिए परेशानी को मैं झेल लूंगा, क्योंकि मेरे जो माथा है चकमक चट्टान की तरह है। खुदावन ने मेरे माथे को चकमक चट्टान की तरह कर दिया। इस कारण मुझे संकोच नहीं, इस कारण मुझे डर नहीं, क्योंकि मुझे निश्चय है मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। खुदा आपके निकट है। हालेलुया। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा?
हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। मुझे डर नहीं, ये खुदा मेरा साथी है। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? कौन सी परेशानी मुझ पर जयवंत होगी? क्या भूखमरी, क्या अकाल, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या लड़ाई, क्या झगड़े, क्या बीमारी, क्या महामारी? कौन? नहीं, कोई नहीं। खुद आपके साथ में है ना, आप इनको रौंदते हुए चले जाएंगे। विश्वास करें, यहां पे लिखा है जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? कोई जना जोर से पढ़ दे रोमियो 8:31, और यशा को खोल के रखिए। कोई जना एक जना पढ़ दे रोमियो 8:31। रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि खुदावंत हमारे साथ में है, यदि खुदावंत हमारे साथ में है, तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कौन होगा खड़ा? होगा कोई खड़ा? फिर चिंता क्यों करता है? फिर क्यों सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी ठीक या नहीं होगा, कैसे कैसे कैसे? चिंता करना बंद करें। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता करना बंद करके चिंतन करना आरंभ करें, अर्थात सिमरन करना याद करें। प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु को मनन करना याद रखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति करना याद रखें। खुदा जिंदा खुदावन मेरे साथ में है। हालेलुया। दोबारा पढ़ दे बेटा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? यदि खुदावन मेरे साथ में तो मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? और जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हमें सब कुछ क्यों करना देगा? जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, वो मेरे पास में है। जो मुझे धर्मी ठहराता है मेरे निकट में है, मेरे पास में है। मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? कौन मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? हम आमने सामने खड़े हो। आइए पुकारे परेशानी को, मुसीबत को। परेशानी को बोले आ मेरे सामने आमने सामने खड़ी हो। मुसीबत को बोले आ मेरे आमने सामने खड़ी हो। क्योंकि आपके साथ में कौन खड़ा हुआ है? हालेलुया। कौन खड़ा हुआ आपके साथ? आपका खुदावंत आपके साथ में खड़ा हुआ है। वो आपका बल है, आपकी चट्टान आपको छुड़ाने वाला है, वो आपकी ढाल है, वो आपका शरण स्थान, वो आप उसके साथ में रहते हैं। वो आपको हर बहिरे की जाल से, महामारी से बचाता है। इसलिए यहां पे लिखा है मुझे डर नहीं। जो मुझे धर्मी ठहराता मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? हम आमने सामने खड़े हो। मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। जो मेरे विरोध में खड़ा है ना, वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? हालेलुया। खुदा ने आपके अधर्म को भी क्षमा किया है, अपने सामर्थ्य से भी लबरेज किया है, नई सृष्टि आपको बना दिया है। और यहां पे लिखा है कौन मुझे दोषी ठहराएगा? कि मेरा खुदा मुझे धर्मी ठहराने वाला है। और जो मुझ पर नालिश करते हैं, जो मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, वह तमाम लोग कीड़ों की मानिंद, वो तमाम इच्छाएं, वो तमाम परेशानी, तमाम मुसीबतें पुराने कपड़ों के समान हो जाएंगी और कीड़े उनको खा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो मुसीबतें हैं पुराने कपड़ों की मानिंद हो जाएंगे। अब देखना, पुराना कपड़ा रखे 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 कीड़ा पता नहीं कहां से आ जाता अपने आप और खा जाता है। ऐसी आपकी परेशानी के साथ होने वाला है, आपकी चिंताओं के साथ, आपकी मुसीबतों के साथ होने वाला है। खुदावंद आज्ञा देगा, आपकी परेशानियां खत्म आपके जीवन से जाती रहेगी।
हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। हमें खुदा के साथ चलना है, हमें डरना नहीं है, खुदावन के साथ में रहना है। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपने माथे को चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चित था मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। खुदा मेरे साथ में है, मुझे धर्मी ठहराने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। वापस भजन सीधा 18 में आ जाएंगे। छियालीसवां पद इसी का, 18 का 46। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। क्या करना है? धन्यवाद, 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 धन्यवाद और धन्यवाद। बस धन्यवाद, धन्यवाद करें। खुदावन आपके जीवन को रोशन कर देगा। 28वां पद, हाँ खुदावन तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। हाँ खुदावन तू है, तू मेरा खुदावन, मेरे बुझे हुए दिए को तू रोशन करता है, आत्मिकता का तेल भरता है, आत्मिकता की लौ जागृत करता है और रोशनी दे देता है। और जब तेरा आत्मिकता का दिया मेरे हाथ में, मेरे जीवन में आ जाता है, तो मेरे जीवन का हर एक अंधकार मेरे जीवन से जाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत आपको बोलना चाहता है, सामर्थ्य बनो। यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? क्या करेंगे? डरेंगे नहीं, मैं ना डरूंगा। मैं हर दशा में हिया बांधे निश्चय खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदावन, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मैं हर अवस्था में खुदावन के नाम को धन्यवाद करता रहूंगा कि खुदावन मेरे साथ में रहता है और मैं हिया बांधे निश्चय खड़ा रहूंगा। आखिरी पद 27 का 14, भजन 27 का 14, यहोवा की बाट जोता रहे, खुदावन की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, मजबूत रहे। हाँ खुदावन ही की बाट जोता रहे, किसी और की बाट नहीं जोनी। किसकी बाट जोनी है? खुदावन की। जब आप खुदावन की बाट जोएंगे, उसे कलाम को मनन करेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप सामर्थ्य बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको वचनों के द्वारा बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आमीन। आइए, जो भी गीत हम लोगों ने पहली बार गाया था, उसकी लास्ट लाइन को दोबारा से गाएंगे। यीशु सच्चा कहते के लास्ट लाइन को दोबारा से दोहराएंगे। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें किसी